अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। आए मजे आए। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद आने वाली है, तो हर तरफ बीफ और मटन की बहारें ही बहारें होंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बीफ की ये रेसिपी शेयर की जाए। इस वीडियो में मैं आपको बीफ से मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको करने से आपने बचना है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 7 किलो हम बीफ लेंगे। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। 7 kg बीफ मैंने इसलिए लिए है क्योंकि आगे बड़ी ईद है। बड़ी ईद पे बड़ी दावतें और बड़े मज़े। बीफ जो है वो अच्छे तरीके से वॉश हो गया है। अब इसको मैं कुकर में डालूंगी। मैंने 3.5 किलो जो गोश्त है वो मैंने हाफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि अगर सारा इकट्ठा ही कुकर में गोश्त डलता तो ये सारा मिक्स हो जाना था और जल्दी गल जाना था। इसलिए मैंने 2 पार्टीशन में डिवाइड कर। जितनी देर में कुकर में हमने बीफ डाला है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने 2 कटी प्याज इसमें डाल दी हैं और इसके बाद मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम 3 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना डालना है कि बीफ की जो थोड़ी सी हल्की सी सतह है उसके ऊपर तक पानी आना चाहिए। इतना कम भी पानी ऐड नहीं आपने करना कि वो जो गोश्त है वो नीचे लग जाए। अब इन सब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। अब हम इसको 15 मिनट देंगे। याद रखिए व्यूवर्स, 15 मिनट हमने सीटी बोलने के बाद हमने काउंट करने हैं। सीटी के 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की सीटी को हटा देंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। अब ढक्कन को हटा देंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारा जो बीफ है वो इस कंडीशन में आ गया है। जब हम इसे मिसालों में दोबारा पकाएंगे तो ये और भी टेंडर हो जाएगा। एक बड़ा पतीला लेंगे, इसमें 1 kg ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। इसमें हम 1 kg प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। जब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तब ये मज़ीद ब्राउन हो जाएंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए तो व्यूवर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इस दोबारा से चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और अब इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर और मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैंने पहले ही चॉपर में रेडी कर लिया था। अब ये इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है कि जो टमाटर का जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। जो हमने कुकर से निकाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हम लोग इसका सेपरेट कर देंगे। सिर्फ इसमें हम लोग बोटियां डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले में।
अब जो है ये हमारा बीफ ये इसके अंदर भी अच्छे से गलेगा। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम लोग इसमें नमक दोबारा से ऐड करेंगे क्योंकि नमक की कमी जो है वो बाद में पता चलती है, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून इसमें नमक और ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ ताकि हमारा जो नमक है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं 1 किलो इसमें फेंट के दही ऐड करनी है। ये देखिए मैंने इसमें फेंट के दही ऐड कर दी है और इसके बाद मैं इसमें कोरमा मसाला जो है बीफ का वो ऐड कर दूँगी। इससे जो है वो टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। व्यूअर्स, लाल मिर्चों की मिकदार जो है वो शुरू में ही मैंने कम रखी थी। अगर आप लोग मिर्चों की मिकदार ज़्यादा कर देंगे तो कौरमा मसाले में भी लाल मिर्च ऐड होती है, इसलिए हम लोग मिर्चें जो हैं वो कम ही रखेंगे ताकि जो हमारा कौरमा मसाला है वो भी इसमें शामिल हो सके। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी जो कि मैंने कुकर से निकाली थी। ज़्यादा यखनी ऐड नहीं करनी। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी फाइनल लुक जो है वो रेडी हो गई है। मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से गार्निश कर ली है। हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो गई है। ये इतने मज़ेदार, जूसी और टेंडर सी बनके तैयार हुई है। सीक्रेट की बात ये थी कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें ऑयल आपने कम इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें चर्बी मौजूद होती है और वो अपना ऑयल छोड़ता है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।